याद रखना सर, जो हमारे शब्द हैं मुंह से निकले हुए, जो हमारी आवाज़ है जो प्रकृति ने दी है ना। आवाज़ है, हमारी देखने की शक्ति है, हमारी सुनने की शक्ति है। इन तीन चीज़ों से अगर हमने खिलवाड़ कर लिया तो हमारा और कई जन्मों तक, कई पीढ़ियों तक जीवन बर्बाद ही है। जो नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड हमारे मुंह से निकलते हैं वो सिर्फ हम तक ही रहते हैं, हम अपने आप से कहते हैं। जैसे मान के चलो, किसी को अपन पीठ पीछे भी अगर कुछ गलत बोल रहे हैं कि चलो हटाओ उसको, भगाओ तो इधर से, ये वो फलाना ठिकाना, या गाली दे दी, वो हमारा जो अवचेतन मन है जिसके ज़रिए हमारा पूरा शरीर चल रहा है ना। हमारे सोते समय भी वो काम करता है, सांस चलती है, हमारा दिल धड़कता है, हमारी नसें काम करती हैं, वो अवचेतन मन ही हमारा करता है। तो वो शब्द हमारे अवचेतन मन में सेव हो जाते हैं और फिर हमारे ही साथ ऐसा होने लगता है। जो आपका अवचेतन मन है वो आपके साथ किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं रखता है, ना तो वो मजाक समझता है कि यार हमने मजाक में बोला। तो ये मजाक नहीं समझता है, वो चुपचाप आपके अवचेतन मन में आदेश को चुपचाप मान लेता है और वो इसको सच बनाने के लिए काम में करने में लग जाता है। तो इससे अच्छा कोई अच्छे शब्द बोलो, सही विचार करो, अच्छे विचार लेके आओ उसके लिए, तो वो अपने ही लिए है और सामने वाले के जो दिमाग में विचार जाएगा वो भी अच्छे जाएंगे। आज हम 100 किलोमीटर दूर किसी अपने दोस्तों को गाली देते हैं तो एक तो पहली चीज़ तो उसको कहीं ना कहीं से आभास होगा। जो कभी कभी कहते हैं ना, अरे चोट लग गई, किसी ने याद किया होगा, ऐसा नहीं है। वो आभास उनको हो जाता है और उनके मन में विचार आते हैं और फिर वो गाली हम स्वयं को देते हैं, है ना। ऐसा होता है। और अगर हम किसी की बढ़ाई करते हैं बहुत, उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, हम बोल रहे हैं एक इंसान की अगर 99 गलतियां हैं और एक अच्छाई है तो वो उस अच्छाई को गौर में रखो, 99 गलतियां जो हैं उनको हटा दो। वो अच्छाई पे आप उसकी जितनी तारीफ़ करेंगे वो उसके दिमाग में विचार जाएंगे और फिर वो उसके विचार और जो उसकी चेतना है, जो अवचेतन मन है, वो वहाँ से जो वाइब्रेशन देता है तो वो हमारे मन में आके फिर सेव हो जाता है। तो वो हमारे साथ ऐसा होने लगता है। आप खुद का चुनाव कर सकते हैं कि आपको दुश्मनी का चुनाव करना है, गलत शब्द का चुनाव करना है, कि अच्छा चुनाव करना है, चुनाव कर सकते हो। हाँ, खुशी है, दोस्ती है, प्रेम है, इस टाइप के चुनाव करेंगे तो पूरा जो प्रकृति है वो आपके अनुसार ही प्रतिक्रिया करना चालू कर देगा। अपने शब्दों पर ध्यान दो, आपको प्रत्येक आलसी शब्द का हिसाब देना ही होगा, बुरे शब्दों का हिसाब देना ही होगा, गाली गलौज का हिसाब देना ही होगा। कभी ये ना कहें कि मैं जैसे कि मैं असफल हो जाऊंगा या नौकरी छूट जाएगी या मैं किराए के घर में रहता हूँ तो किराया नहीं दे सकता हूँ। ये मैंने बताया ना, चेतन मन आपका मजाक नहीं समझता है, वो इन चीज़ों को हकीकत में बदल के रख देता है। जो चेतन मन और अवचेतन मन है ना, ये चेतन मन बिल्कुल एक दरवाजे की तरह है जो बिल्कुल दिखाई देता है ना। इसका काम ही है कि झूठी छापों से जो आपके अपने मन में छाप डाल रहे हैं, आपके अवचेतन मन की रक्षा करना है। यह विश्वास करने का चुनाव करो कि कोई अच्छी चीज़ हो सकती है और हो भी रही है। चुनाव करने की क्षमता आप में है, क्या चुन रहे हो, अच्छाई चुन रहे हो या बुराई चुन रहे हो। आपकी सबसे बड़ी शक्ति है खुशी और प्रचुरता का चुनाव करना। आपका मस्तिष्क बुरा नहीं है, प्रकृति की कोई भी शक्ति बुरी नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रकृति की शक्तियों का कैसा प्रयोग करते हैं। अपने मस्तिष्क का प्रयोग प्रत्येक सभी जगह मनुष्यों को वरदान देने, उपचार करने, दुआएं देने, आशीर्वाद देने के लिए प्रेरित करो। बोलो, है ना, मन ही मन बोलो, सामने बोलो, जैसा बोलना है वैसा बोलो। ये एक जो होता है ना, डर हो गया, भय और अदान हो गया, अंधविश्वास, तो इनके बजाय जो सत्य और जीवन के सिद्धांत हैं उस टाइप से सोचना शुरू कर दो तो अपने आप विचार आने लगेंगे। दूसरों के लिए सोचने की अनुमति मत दो कि आप भी हमारे बारे में ऐसा सोचो। अपने विचार खुद चुनो और खुद निर्णय करो। यदि आपकी आत्मा बुरी है तो आपने ही बुरा बनाया है और आपकी आत्मा अच्छी है तो आपने अच्छा बनाया है। आप अपनी आत्मा के कप्तान हैं और अपनी तकदीर के मालिक खुद हैं। याद रखो कि आपके पास चुनने की क्षमता है। तो ज़िंदगी चुनो, प्रेम चुनो, सेहत चुनो, खुशी चुनो, हाँ, दुआएं चुनो, यही सब कमाओ।
कभी ये मत बोलो कि मैं ये नहीं कर सकता है। इस वाक्य की जगह क्या है, आ, कुछ और डालो। हाँ, कि मैं ये कर सकता हूँ। हाँ, अपने अवचेतन मन की शक्ति से आप सारे काम कर सकते हो। आपका चेतन मन जिसे भी सच मानता है, आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार कर लेता है और हकीकत बना देता है ना। अपने चेतन मन से यही बोलो कि जैसे कई लोग बोलते हैं, अरे यार ये काम नहीं हो रहा, बड़े परेशान है, साली किस्मत ही ख़राब है। नहीं नहीं नहीं, वो इसको अवचेतन मन तक भेजेगा और वो इसे सच बना देगा, तो आपकी किस्मत कभी अच्छी नहीं रहेगी। आप ये भी तो बोल सकते हैं ना कि जो हुआ वो हमारी ही गलती थी। हाँ, मैं हूँ, मेरी किस्मत भी अच्छी है, मैं खुशकिस्मत हूँ। दैवी मार्गदर्शन, सही कर्म और जीवन की सभी नियामतों में विश्वास करो यार। दूसरों के सुझावों और बातों में आपको चोट पहुंचाने की ज़रा भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचारों में है। आप दूसरों के विचारों या सुझावों को अस्वीकृत करने का चुनाव कर सकते हैं और अच्छे विचारों को दृढ़ता से बोल सकते हैं। आपके पास यह चुनाव करने की भी शक्ति है, बोलने की भी शक्ति है, तो कम से कम बोल तो रहे हैं ना। हम्म। हमेशा अपने ही आप से बोलो ना, जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जो बहुत बड़े बड़े दुश्मन हैं, जिनसे बिल्कुल बदला लेना है, जो बिल्कुल सामने आ जाए तो उनको ख़त्म करना है, उनके बारे में पहले तो ये देखो। हम बोल रहे हैं, चलो नाम लिख लो कि ये अभिषेक सोनी मेरा दुश्मन है। अब ये अभिषेक सोनी को गोला मार दो, नीचे से लिखना चालू करो कि अभिषेक सोनी की ये आदत गंदी है, वो आदत गंदी है, वो आदत गंदी है। 90 आदत उसकी गंदी हो गई। अब कहीं ना कहीं तो अच्छाई आएगी ना उसकी, तो अब अच्छा ही लिखो। तो 90 लाइन को क्रॉस करके आप 10 चीज़ों पे ध्यान दो। 3 से 5 दिन आप करो। वो जहाँ दुश्मनी आपका कर रहा है ना, उसका झुकाव आपकी तरफ हो जाएगा और आपका झुकाव उसकी तरफ हो जाएगा। ये होता है चेतन और अवचेतन मन, बाकी और कुछ नहीं होता ही है ना। अवचेतन मन, चेतन मन और बाकी अपने लिए तैयार किया हुआ ये खाना पीना विचार। ठीक है।